हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स की हमारी श्रृंखला में मैंने आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रोवाइड कराया। करंट अफेयर्स का पार्ट 3 मैं आप सभी लोगों को कल शाम तक प्रोवाइड कराऊँगा। आज कुछ पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसमें डिस्कस करेंगे और आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है? अमेरिका, आयरलैंड, भारत, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, परंतु यह स्थैतिक नहीं है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं और स्वतंत्र भारत में इसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल कहा जाता है? मूल अधिकार, भारतीय संविधान को, उद्देशिका को, मूल कर्तव्य को। तो इसका राइट आंसर है उद्देशिका, क्योंकि संविधान सभा में प्रारूप समिति के एक सदस्य थे के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल है। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केवल संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 45। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 33। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 358। क्वेश्चन नंबर 5, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो किस अनुच्छेद के द्वारा 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 6। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 7, संसद के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 65। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के तहत सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 9, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, इटली, ब्रिटिश, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 10,
राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटिश, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता तथा समानता का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। अब कुछ बात करते हैं किन देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो फर्स्ट नंबर बात करें ब्रिटिश के संविधान से कौन से प्रावधान भारत में लिए गए हैं? ब्रिटिश के संविधान से अध्यक्ष का पद एवं उसकी भूमिका ली गई है, विधि निर्माण लिया गया है, विधि के शासन का विचार लिया गया है, सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ली गई है। दूसरे नंबर में आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से केवल राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। तीसरे नंबर पे फ्रांस के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। 4 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो मूल अधिकारों का घोषणा पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा की शक्तियां, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सॉरी, यहाँ पे सत्य नहीं, यहाँ पे शक्तियाँ हैं। न्यायपालिका की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। कनाडा के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? इसमें अवशिष्ट शक्तियों का विचार, सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप, सॉरी यहाँ पे संगीत नहीं, संघीय है, यहाँ पे संघीय है। तो ये थे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप लोगों को ये भी समझाने की कोशिश की कि किस संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण थी, और आप सभी लोग नोट्स ज़रूर बनाइए, कि नोट्स बनाने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप अच्छे से रिवीजन कर सकोगे और हमेशा उसको रिवीजन कर सकोगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।